बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तनासुब राज से मुतालिक 2 मिसालें हल की थी और साथ ही हमने मश्क नंबर 3.2 उसका दूसरा सवाल हल किया था। आइए अब हम वो सवालात हल करते हैं मश्क नंबर 3.2 के जो तनासुब राज से मुतालिक हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 3.2 इसका तीसरा सवाल आज हम हल करते हैं। सवाल के अंदर कहा गया है अगर आर और टी के दरमियान तनासुब रास्त हो और आर की कीमत 5 के बराबर हो जबकि टी बराबर हो 8 के, तो आर और टी में मसावात मालूम कीजिए। पहले हमने क्या करना है, आर और टी इनकी कीमतें हमें दी गई हैं और आर और टी एक दूसरे के दरमियान इनका तनासुब रास्त है और हमने आर और टी के दरमियान जो मसावात बनती है वो हमने मालूम करनी है। उसके अलावा आर मालूम करें जबकि टी बराबर आ रहा है 64 के और टी मालूम करना है हमने जबकि आर की कीमत 20 के बराबर है। सवाल के अंदर हमें ये बताया गया है आर और टी के दरमियान तनासुब रास्त है। अगर हम ये तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम बराबर और मुस्तकिल रकम के लिखेंगे ज़रबे टी, इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हमें दो कीमतें दी गई हैं, आर बराबर है 5 और टी बराबर है 8। ये हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर बराबर है 5, ये भी हमें दी गई है, और टी बराबर है 8 मसावात 1 में दर्ज करने से। फिर जी अगर हम इसे मसावात 1 में दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर की कीमत 5 के बराबर आ रही है और ये बराबर है के, और टी बराबर आ रहा है 8 के। अगर हमने के की कीमत मालूम करनी है तो हम 8 को 5 के नीचे तकसीम कर देते हैं, तो इसका जवाब आएगा 5/8। और ये के की कीमत हम मसावात 1 के अंदर दर्ज करते हैं। अगर हम मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर है 5/8 टी के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 और ये पहले जुज का जवाब है जिसमें हमने आर और टी के दरमियान ताल्लुक मालूम करना था, या आर और टी के दरमियान हमने मसावात मालूम करनी थी। वो मसावात हमने मालूम कर ली है। अब बेटा जी हमने आर मालूम करना है जबकि टी की कीमत 64 के बराबर है। हम टी की कीमत 64 मसावात 2 में दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टी बराबर है 64 मसावात 2 में दर्ज। अगर हम टी 64 मसावात 2 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर है 5/8 और टी बराबर आ रहा है 64 के। 64 के ऊपर 8 को तकसीम करें क्योंकि 8 तकसीम हो रहा है तो जवाब आता है 8। 8 को 5 से ज़रब करें तो आर बराबर आ रहा है 40 के। आर की कीमत मालूम कर ली। आगे हमने टी की कीमत मालूम करनी है जबकि आर की कीमत 20 के बराबर है। अब हमने लिखा टी बराबर है 20 मसावात 2 में दर्ज करने से, गलती से वो टी की कीमत लिखी गई थी, यहाँ पे आर लिखना था। आर बराबर है 20 मसावात 2 में दर्ज करने से। मसावात 2, इसमें अगर हम आर की जगह पे 20 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, ये बराबर होगा 5/8 और ज़रबे टी के। 8 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब कर देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 ज़रब 8, 5 ज़रब हो रहा है उस तरफ तो इस तरफ तकसीम कर देंगे और ये बराबर आएगा टी के। 5 को अगर हम 20 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 4 के बराबर आता है।
अब हमने यहाँ पे t की कीमत मालूम करनी थी, t की कीमत मालूम हो गई है। 8 को 4 से ज़रब करते हैं तो जवाब 32 के बराबर आता है, तो t बराबर आएगा 32 के। आइए अब हम अगला सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 के अंदर कहा गया है r और t की दो में तनासुब रास्त है। r बराबर आ रहा है 8 के और t बराबर आ रहा है 3 के। हो तो r की कीमत मालूम कीजिए जबकि t बराबर हो 6 के। बेटा जी हमें सवाल के अंदर ये कहा गया है r और t की दो के दरमियान तनासुब रास्त दिया गया है। अगर हम ये तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे बराबर और के लिख लेते हैं। ये आएगा t की दो, नाम देते हैं इसे मसावात नंबर 1 का। अब के मालूम करने के लिए हम r की कीमत 8 और t की कीमत 3 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात 1 में r बराबर है 8 और t बराबर है 3 दर्ज करने से। मेरे जी अगर हम ये दोनों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर होगा के और t बराबर आ रहा है 3 के, इसका मुरब्बा। 3 का मुरब्बा अगर हम खोलें तो 3 को 3 से ज़रब करें, जवाब 9 के बराबर होगा। तो यहाँ से के की कीमत किसके बराबर होगी? 9 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें तो के हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 8/9 के बराबर है। के की यही कीमत हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं। अगर हम के बराबर है 8/9 मसावात 1 में दर्ज करें, मसावात 1 है r बराबर है के ज़रबे टी की 2। अगर हम इसमें दर्ज करें तो मसावात 1 बन जाएगी, r बराबर होगा 8/9 और t की 2। इसको नाम देते हैं मसावात 2 का। जब हमें ये कहा गया है कि r की कीमत मालूम कीजिए जबकि t की कीमत 6 के बराबर है, हम t की कीमत 6 मसावात 2 में दर्ज करते हैं। अगर हम ये मसावात 2 में t की कीमत 6 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर है 8/9 और t बराबर आ रहा है 6 के, ये इसका मुरब्बा होगा। r बराबर होगा 8/9 और 6 का मुरब्बा 36 के बराबर होगा। 9 36 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 4 आता है और 8 और 4 को ज़रब करें तो r की कीमत 32 के बराबर होगी। आइए अब हम मश्क नंबर 3.2 इसका 5वां सवाल हल करते हैं। 5वां सवाल के अंदर ये कहा गया है v तनासुब रास्त में है r के मुकअब के और v बराबर है 5 के जब r की कीमत 3 के बराबर है। हो तो r मालूम कीजिए जबकि v बराबर आ रहा है 625 के। बेटा जी वाज़े तौर पर हमें ये दिया गया है v और r के मुकअब में तनासुब रास्त है। हम यहाँ पे मुतगय्यर की अलामत को हटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे v बराबर होगा के ज़रबे r की 3, क्योंकि जब भी हम मुतगय्यर अलामत को हटाएंगे बराबर और मुस्तकिल रकम लिखेंगे। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हमें दो कीमतें दी गई हैं, v बराबर है 5 और r बराबर है 3। ये मसावात 1 में दर्ज करके k की कीमत मालूम करते हैं। मसावात 1 में v बराबर है 5 और r बराबर है 3 दर्ज करने से अगर हम इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर है के r 3 के बराबर है 3 का मुकअब। 3 का मुकअब 3 को 3 दफ़ा 3 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 27। हमने मालूम करना है के मालूम करने के लिए 27 को 5 पे तकसीम कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के बराबर होगा 5/27 के।
ये के की कीमत 5/27 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। तो बेटा जी हम के की कीमत 5/27 ये हम मसावात 1 के अंदर दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर होगा, के की कीमत आई है 5/27 के और ज़रबे r की 3। इसको नाम दे देते हैं हम मसावात नंबर 2 का। और बेटा जी अगर हम सवाल के अंदर देखें तो ये कहा हुआ है r की कीमत मालूम करनी है जबकि v की कीमत 625 के बराबर है। v की कीमत 625 मसावात 2 में हम दर्ज करते हैं क्योंकि हमें ये कहा गया है कि हमने r की कीमत मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 625 ये बराबर आ रहा है 5/27 के ज़रबे r की 3। हमने r मालूम करना है तो जो रकम यहाँ पे तकसीम हो रही है दूसरी तरफ हम उसे ज़रब कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 625 ज़रब 27, 5 यहाँ पे ज़रब हो रहा है इस तरफ तकसीम कर दें और ये बराबर होगा r की 3 के बराबर, r का मुकब। 5 को अगर हम तकसीम करें 625 के ऊपर तो जवाब 125 के बराबर आता है। तो यहाँ पे वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं 125 5 का मुकब और 27 जो है वो 3 का मुकब है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का मुकब ज़रबे 27 को हम लिख सकते हैं 3 का मुकब, ये बराबर आएगा r के मुकब के। बेटा जी दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, दोनों का कुव्वत नुमा एक जैसा है या दोनों का कुव्वत नुमा यकसा है तो दोनों को ज़रब करके दोनों का एक ही कुव्वत नुमा लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ज़रब 3 इसका मुकब, ये बराबर आएगा r के मुकब के। दोनों का कुव्वत नुमा 3 है, ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जज़रुल मुकब ले लेंगे। तरफ़ैन का जज़रुल मुकब लेने से अगर हम इसका जज़रुल मुकब लें 5 को 3 से ज़रब करेंगे जवाब आएगा 15, 15 की 3 जज़रुल मुकब 1/3 होगा और ये बराबर होगा r की 3 ज़रब 1/3 के। 3 से 3 कट गया और ये 3 इस 3 से कट जाएगा। r मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया और r की कीमत 15 के बराबर है। आइए अगला हम सवाल हल करते हैं जो कि सवाल नंबर 6 है। छठा सवाल मश्क नंबर 3.2 का, अगर w और u की 3 में तनासुब तगय्युर रास्त है या तनासुब रास्त है और w की कीमत 81 हो, जब u की कीमत 3 हो तो w की कीमत मालूम कीजिए जबकि u बराबर आ रहा हो 5 के। पेजिया में ये कहा गया है w और u की 3 इनमें तगय्युर रास्त है और k मालूम करने के लिए ये दो रकमें हमें दी गई हैं और मजीद कहा गया है कि w मालूम करना है जबकि u की कीमत 5 होगी। हम यहाँ पे लिखते हैं जो सवाल के अंदर दिया गया है। सवाल के अंदर ये कहा गया है W इसका तगय्युर रास्त है U की 3 के साथ। अगर हम इस तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर है K ज़रबे U की 3। नाम हम इसे देंगे मसावात नंबर 1 का। अब इसी मसावात 1 में K मालूम करने के लिए W की कीमत 81 और U की कीमत 3 दर्ज करते हैं। भैया अगर हम W की कीमत 81 और U की 3 मसावात 1 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
81 बराबर है के ज़रबे यू की 3। ज़रबे यू बराबर आ रहा है 3 के और इसकी 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 बराबर होगा के ज़रबे 3 की 3। 3 को 3 दफ़ा 3 से ज़रब करें तो जवाब 27 के बराबर होगा। अगर हमने के मालूम करना है तो हम 27 को 81 के ऊपर तकसीम करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर है 81 बटा 27 और 81 पे 27 तकसीम करें तो जवाब 3 के बराबर आता है। अब यही के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। अगर के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर है के की कीमत 3 के बराबर आ रही है और ज़रबे यू की 3। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। बेटा जी आगे हमें ये कहा गया है कि W मालूम कीजिए जबकि U की कीमत 5 के बराबर है, तो हम वही U की कीमत मसावात 2 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास W की कीमत आ जाएगी। हम U की कीमत 5 मसावात 2 में दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर है 3 ज़रबे 5 की 3, तो W की कीमत बराबर होगी 3, 5 की 3, जवाब आता है 125 के बराबर। और बेटा जी अगर हम 125 को 3 से ज़रब करें तो W की कीमत 375 के बराबर होगी और हमने W की कीमत ही मालूम करनी थी जो कि हमने यहाँ पे मालूम कर ली। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह हाफिज़। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने तग़य्युरात से मुतालिक मश्क नंबर 3.2 के सवालात हल किए, जिसमें हमने 3 से लेकर 6 तक सारे सवालात हल किए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।